नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का क्लास 5। अच्छा, क्लास 5 है लेकिन पार्ट है 7, यानी कि टाइप 7 हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 टाइप कराया था आपको, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। उसको आप जाके देखेंगे क्योंकि उसका नेक्स्ट लेवल ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझेंगे। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना टफ है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाएगा। इसका भी मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने मेथड इसमें बन सकता है उसको उतने तरीके से आपको बना के दिखाऊं। सबसे पहले लेंथी बना के दिखाएंगे, फिर हम बताएंगे ट्रिक। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आज के वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। 3 क्वेश्चन कराएंगे आपको और तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, बस थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग अ पेयर ऑफ शूज फॉर 2033। देखिए 2033 इज द सेम एज इसका मेन पॉइंट है, इज लॉस इनकर्ड। अच्छा, एक तरफ हो रहा है प्रॉफिट, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम पेयर ऑफ शूज फॉर ₹1063। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने एक जोड़ा जूता लिया, ठीक है, उसको जब उसने बेचा कितने में, 2033 रुपये में, तो उसको हुआ प्रॉफिट। उसी जूते को यानी उसी आर्टिकल को अगर दूसरा व्यक्ति बेचता है कितने में, 1063 रुपये में, तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि एक व्यक्ति बेचा तो प्रॉफिट हुआ, दूसरा व्यक्ति बेचा तो लॉस हुआ, तो आप समझ जाना वहाँ पर बिल्कुल फास्ट ट्रिक काम करता है। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक को थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं। पहले आप इसका लेंथी मेथड देखिए। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द सीपी ऑफ आर्टिकल। तो एक तरफ प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, दूसरी तरफ क्या हुआ, लॉस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस। और बेसिक फॉर्मूला से बनाएंगे बिल्कुल। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको भी पता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। बिल्कुल सही है यहाँ तक। पहले व्यक्ति कितना में बेचा था, 2033 रुपये में, तो यहाँ पर रख देंगे 2033। सीपी को मान लेंगे, रहने दीजिए, सीपी छोड़ देते हैं। दूसरा व्यक्ति सीपी नहीं पता है, इसने कितने में बेचा है, 1063 रुपये में, 1063। क्लियर बात। अब इसको जब हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 2033 प्लस 1063 इजकल टू सीपी प्लस सीपी। बात सही है। इसको 2033 प्लस 1063 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू CP, 2 CP, यानी x प्लस x 2x होता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से CP निकालना हुआ तो आप दोनों को ऐड कर दो, 2033 और प्लस 1063 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 3, यानी कि 1548 रुपीज़ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर नंबर बी। ये हमने बताया आपको लेंथी मेथड, जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, जो प्रॉफिट इजकल टू एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस इजकल टू सीपी माइनस एसपी होता है। देखो आर्टिकल एक ही है, इक्वल है, सेम एज का मतलब बराबर है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वल का साइन रखा यहाँ पर। लेकिन ये तो हो गया लेंथी मेथड। इसका ट्रिक क्या होगा। अब ट्रिक जो बनता है, मैं आपको एक ही बताता हूँ कि जो भी ट्रिक आप देखते हैं कि ट्रिक हम लोग बनाते हैं, तो वो ट्रिक लेंथी मेथड का ही स्टेप होता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ इसका ट्रिक क्या है। आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि एक व्यक्ति बेचा तो प्रॉफिट हुआ, दूसरा व्यक्ति बेचा तो लॉस हुआ और दोनों बराबर है, आप क्या करना, इसका एसपी उठाना, यानी कि एसपी फर्स्ट उठाना प्लस एसपी सेकेंड उठाना, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, निकल जाएगा डायरेक्ट सीपी, यानी कि सीपी इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए SP1 तो 2033। अब ये किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, ये स्टेटमेंट अगर हुआ तो वहाँ पर ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, 2033 प्लस 1063 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा कितना, 3096 डिवाइडेड बाई 2, 1548 रुपये डायरेक्ट आ गया। अब ये इसका बन गया ट्रिक। अब आप क्या करो, दोनों मेथड आप, ये नहीं कि आप इसको नहीं समझना है इसी को समझना है, नहीं। जब कभी भी ज़्यादा इसमें पजल होता है, जैसे कि मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका जो प्रॉफिट है इसके लॉस का 2 गुना है या इसका 4 गुना है, लॉस 3 गुना है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा हम तो भी यही ट्रिक लगाएंगे। लेकिन आपको लेंथी का कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथी मेथड, ये हो गया आपका ट्रिक।
एक सेम क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं इसी टाइप का, सेम बिल्कुल डिटो, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो अगला क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन, उसमें क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का 2 गुना हो जाएगा। तो हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1053, है ना, 1053, इसको बेचने पर, इतने में बेचने पर क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। इज द सेम एज, देखिए ये लाइन इसमें भी दिया हुआ है, इज द सेम एज लॉस इनकर्ड। पहला वाला व्यक्ति बेचा तो प्रॉफिट हुआ, दूसरा बेचा तो लॉस हुआ। इसने कितने में बेचा, 557 में। तो लेंदी मेथड से बनाएंगे, मैंने जो बताया था उससे बनाओगे तो भी आंसर वही आएगा। सेम वही चीज़ है, एक तरफ आप प्रॉफिट लिखो, दूसरी तरफ लॉस लिखो, ठीक है। प्रॉफिट इजिकल टू आपको मैंने बताया SP माइनस CP होता है, लॉस इजिकल टू क्या होता है, CP माइनस SP होता है। दोनों सेम एज यानी कि इक्वल है। ओके, इसका SP कितना हो गया, 1053 रुपये, इसको हम X मान लेते हैं, इसका CP को भी X मानना पड़ेगा। इसका SP कितना दिया है, 557, इसको ऐड करना है, ये इधर आएगा या इसको इधर ले जाएंगे, तो 1053 प्लस 557 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2X। अब जब यहाँ से हम X का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, 1053 557 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक बनाए हैं, जो आपको मैंने बताया था, SP1 प्लस SP2, है ना, क्या बताए थे, SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। अब यही हो गया ट्रिक, क्लियर। तो जो भी कोई ट्रिक बनता है वो लास्ट स्टेप ही ट्रिक बनाया जाता है। तो लास्ट स्टेप को उठा के हमने क्या किया, ट्रिक बना दिया। अब यहाँ पर आप दोनों को ऐड कर दो, 1053 557 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा, 7 और 3 10, 5 5 10 और 1 11, 5 और 1 6, और ये हो गया आपका 1, यानी कि 2 8 जा 2 0 2 5 जा 805 रुपये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें ऐसा हो जाता है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन पेयर ऑफ रुपीज दिस इज डबल एज, ठीक है, डबल इज इक्वल, डबल एंड सेम एज द लॉस इनकर्ड, यानी कि अगर डबल का सिचुएशन हो, ट्रिपल का सिचुएशन हो, तब उसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलिए, आपके सामने हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको जो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर प्रॉफिट, एक व्यक्ति बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा व्यक्ति बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर दोनों इक्वल है तब हम क्या करेंगे, दोनों SP को ऐड और डिवाइडेड बाय 2। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हेन एन आर्टिकल ऑफ ₹3360 वॉज सोल्ड, जब किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचा जाता है, देन प्रॉफिट विच वॉज अर्न वॉज डबल, तो उसका जो प्रॉफिट जो है वो क्या है, डबल है। किसके, द लॉस विच दैट आर्टिकल वॉज सोल्ड रुपीज़ कितना, तो एक SP जो दिया हुआ है, पहला SP वो कितना दिया हुआ है, 3360 रुपये, यानी हम ये बोल सकते हैं कि SP1 है 3360। अच्छा, SP2 जो दिया हुआ है ये मेरे पास कितना है, हम ये बोल सकते हैं कि 2400 रुपये है। प्रॉफिट जो है वो लॉस का डबल है, तो आपको बोल रहा है कि अब इसका CP क्या होगा। आपको मैं फिर दोनों मेथड बताऊंगा और फिर आपको ट्रिक से कंपेयरिंग करके बताऊंगा कि प्रीवियस ट्रिक में और इस ट्रिक में क्या फ़र्क है। इसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा आप खुद उसको बना सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अगर मैं ये बोलूं कि एक व्यक्ति ने बेचा 3360 रुपये में, तो उसको प्रॉफिट हुआ, तो हम एक तरफ लिखेंगे प्रॉफिट और एक तरफ क्या लिखेंगे, लॉस, ठीक है, लॉस लिखेंगे, क्लियर। प्रॉफिट डबल है किसके, लॉस का, ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 2 इंटू में, ये देखिए पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसका होगा SP माइनस CP, इसका क्या होगा 2 इंटू CP और माइनस क्या हो जाएगा SP, बिल्कुल सही बात है। ओके, SP मेरे पास कितना दिया हुआ है 3360 रुपये, इसको मान लेते हैं X, 2 इंटू CP को X मानेंगे, इसका SP कितना दिया हुआ है, तो इसका जो SP दिया हुआ है ये है आपका 2400 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो 3360 रुपये माइनस X इजकल टू 2X और माइनस क्या हो जाएगा 4800। अब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रॉफिट वॉज डबल, प्रॉफिट डबल है लॉस का, क्लियर। तो प्रॉफिट इजकल टू 2 इंटू लॉस, यही तो बोल रहा है वो, क्लियर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 3360 और प्लस कर देंगे 4800 और ये हो जाएगा बेटा कितना 2X और प्लस X। तो हमने देखा कि यहाँ पे ऐड करने पर, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, आपको मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। ये हो गया 4800 और ये हो गया आपका 3X, देयरफॉर
x इजिकल टू हमने क्या देखा 3360 रुपये और प्लस क्या हो गया 4800 और डिवाइडेड बाय 3, उसमें डिवाइडेड बाय 2 था। इससे प्रीवियस का जो क्वेश्चन था आपने अगर देखा होगा तो उसमें डिवाइडेड बाय क्या था 2 था, इसमें डिवाइडेड बाय 3 क्यों आ गया? अब ये मेन बात है ना, ये देखिए आप ध्यान रखना, हमने उधर क्या ट्रिक बताया था आपको कि दोनों SP को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब डबल का सिचुएशन होगा तब हम क्या करेंगे, ये देखो SP1 यानी कि 3360, पहले हम यहाँ पे ट्रिक बना देते हैं, SP1 प्लस 2 इंटू SP2, क्योंकि डबल हो रहा है। अब डबल किसको मल्टीप्लाई करना है? तो अगर प्रॉफिट डबल हो रहा है तो लॉस वाले में मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना है। प्रॉफिट डबल होगा तो लॉस में मल्टीप्लाई होगा, लॉस डबल होगा तो प्रॉफिट में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? वैसे लॉस तो डबल कभी होगा नहीं, हमेशा प्रॉफिट ही इंक्रीज होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस वाले अमाउंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, इसका 1 और इसका 2, तो 1 प्लस 2 नीचे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखिए ये बना एक ट्रिक, वहां पर 2 इसीलिए होता था क्योंकि हमने लिखा था SP1 प्लस SP2, तो इसका 1 तो 1 प्लस 1 2 होता था, लेकिन यहां पर है इसका 1 और इसका डबल, तो इसीलिए 1 प्लस 2 नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, SP1 आपका दिया हुआ है 3360 रख दो, प्लस 2 इंटू कितना कर दो 2400। अब आप देखो जैसे 2 इंटू 2400 करोगे ये 4800 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमने उसको डिवाइड इसीलिए नहीं किया है कि आपको मैं ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, ये वाला 1 और ये वाला 2 मिलके क्या बनता है 2 प्लस 1 3। अगर प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है तो नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि 1 ये 3 ये 3 प्लस 1 4। प्रॉफिट अगर 5 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 5 और 1 कितना 6, बस हो गया। अब इसमें हजारों क्वेश्चन बनेगा, आप उसको अप्लाई करते रहो। अगर बोलता है कि प्रॉफिट 7 गुना हो जाता है लॉस का, तो लॉस रहेगा 1, ठीक है, प्रॉफिट रहेगा 7, 1 प्लस 7 नीचे क्या हो जाएगा 8। बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट डबल होगा तो लॉस वाले में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 3360 रुपये और प्लस हो गया 4800 डिवाइडेड बाय हो गया आपका 3, ये हो जाएगा 060, है ना, 8 3 11 4 3 7 और 1 8, यानी कि 2720 रुपये आपका क्या हो गया CP हो गया। आंसर आ गया B। अब ये ट्रिक आपको परमानेंट याद रखना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो इस लेंदी मेथड का यूज नहीं करेंगे। ये हमने बता दिया आपको ताकि आपको लेंदी पता होना चाहिए कि इसका मेथड क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा था, जैसे कि प्रीवियस में हमने बताया था, है ना। आपको समझने के लिए ये बता दिया ताकि आपको ये पता चले कि ये 3, जैसे हमने यहाँ पे 2 इसमें मल्टीप्लाई किया और लास्ट में जाके 3 क्यों आया, ये चीज़ अगर हम डायरेक्ट यहाँ बताते तो आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन लेंदी जब बनाए हैं तो हमने देखा कि इसका x और इसका 2x और प्लस x3, तब आपको अब ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि नीचे अगर यहाँ पर डबल बोलेगा तो 2 और 1 होगा 3, ट्रिपल बोलेगा तो 3 और 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। ये ट्रिपल होगा तो 3 प्लस 1 नीचे क्या आ जाएगा 4। अगर ये 4 गुना है तो 4 प्लस 1 नीचे क्या आ जाएगा 5। समझ में आ गया होगा बात। तो आज के क्लास में यानी कि टाइप नंबर 7, टाइप 7 तक हो चुका है। 7 में हमने 3 क्वेश्चन कराया जो एक ही टाइप का था। देखो छोटा छोटा वीडियो में इसलिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से टाइप समझ में आए कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप बाय टाइप आप नोट बनाओगे, आप एग्जाम में जाने से पहले आप रिवीजन करोगे। अगर मैं 2 घंटे का वीडियो बनाऊँ रिकॉर्डिंग वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा पजल हो जाएगा और एक वीडियो में 4-5 टाइप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसलिए 1 से 2 टाइप हम एक वीडियो में डालते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।